जय फ्रेंड्स, आई एम अनुज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे, जो कि अभी मैंने एक वीडियो आपको बनाया है और उसको हमने बताया कि किस तरीके से आपको पर्सनालिटी देखनी है जो 2025 और 26 में काफी न्यूज में रही हैं हिस्ट्री के अंतर्गत। और उस क्रम में हमने आपको एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक्स थे उनको हमने डिस्कस किया था। इसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं ये भारत है और भारत में एंशियंट हिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें 2025-26 में न्यूज में रही हैं। बेसिकली पर्सनालिटीज में कौन कौन सी पर्सनालिटीज काफी न्यूज में रही हैं। इसमें आप देख रहे हैं यूपी से बिलोंग करने वाले सुश्रुत होंगे। और इसके साथ ही कर्नाटका से आप देख रहे हैं जो है आपके विक्रमादित्य फर्स्ट। और केरला से आपके आदिगुरु शंकराचार्य। तो ये कुछ चार पर्सनालिटीज हैं मेनली, जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, जो एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। तो चाहे वो चरक हो, चाहे वो सुश्रुत हो, और चाहे वो आपका आदिगुरु शंकराचार्य हो और विक्रमादित्य फर्स्ट हो, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली सुश्रुत। तो सुश्रुत से हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत के बारे में हम समझेंगे। सुश्रुत की बात करें तो ये आप जानते हैं कि 600 बीसीई में, यानी ईसा पूर्व में, प्राचीन काशी में जो है इनका बॉर्न होता है। और ये बिलीव करते हैं, या इनके जो बिलीव्ड डिस्पल किसके हैं, ये किसके शिष्य हैं, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए तो गुरुकुल में जो धन्वंतरी गुरुकुल है वहां से आते हैं दिवोदास। तो दिवोदासा के ये चेले होते हैं। तो दिवोदास किस स्कूल से आते हैं, वो इनका स्कूल है बेसिकली धन्वंतरी गुरुकुल स्कूल से। तो उनके ये चेले होते हैं दिवोदास के। तो दिवोदास इनके गुरु हैं सुश्रुत के। और आप जानते हो सुश्रुत ने एक बुक लिखी थी, सुश्रुत संहिता, जो काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद रखिएगा। तो सुश्रुत संहिता वॉज द बुक विच इज रिटन बाई द सुश्रुत। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो त्रयी है, बेसिकली अगर हम देखें तो एक पूछी जाती है कभी कभी कि जो त्रयी है, महान त्रयी चिकित्सा में, आयुर्वेद में, वो कौन सी है। तो त्रयी में अगर हम देखें तो तीन लोगों का ग्रुप आता है। एक है महर्षि चरक, और एक है अष्टांग जो है हृदया, और एक है आपके वाग्भट्ट। तो तीन लोगों को मिला करके हम लोग आयुर्वेद में जो है त्रयी कहा जाता है इनको, ट्राइगोरी। तो ये ट्राइगोरी आपको समझ में आ गया होगा। फादर ऑफ सर्जरी है ये, फादर ऑफ सर्जरी है, सर्जरी के पिता कहे जाते हैं ये। और जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसके भी ये फादर है। ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। और इन्होंने पहली बार मनुष्य का जो शरीर है, मृत शरीर है, उसका उपयोग करके उस पर अध्ययन किया था बेसिकली। तो अगर आप देखो तो जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो एनाटॉमी है उसका अध्ययन करने वाले जो है वो सुश्रुत सर है। अब हम बात करेंगे मेडिकल इथिक्स की। तो जो मेडिकल फील्ड में जो इथिक्स चलता है, जो वहाँ की इथिक्स है, उसको इन्होंने ओरिजिनली कोड किया था। मेडिकल साइंस में इथिक्स क्या, उसका क्या रोल है। और मेडिसिन में जो है एट बनारस यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू में इनके जो मेडिसिनल जो इनके नैतिकता है उसको पढ़ाया भी जाता है। तो आई होप आपको सुश्रुत समझ में आ गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस चरक। चरक काफी पर्सनालिटी फेमस रही है और इस साल इनसे क्वेश्चन बनने की काफी आसार है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है चरक की पर्सनालिटी से। उसका रीजन है चरक की, अगर हम बात करें तो ये आप जानते हैं चरक जो है उत्तर पश्चिम भारत में सेकेंड सेंचुरी के आसपास अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको चरक मिल जाएंगे देखने को। और चरक कुषाण जो किंग है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इनको देखने को मिलेगा सेकेंड सेंचुरी बीसी में, मैंने आपको बता दिया है। और रॉयल फिजिशियन है कुषाण किंगडम में। तो कुषाण किंगडम में रॉयल फिजिशियन के रूप में काम करते हैं। बेसिकली एक फिजिशियन होते हैं जो है कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत। और इन्हें भारतीय चिकित्सा का जनक कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो ये बात याद रखिएगा। ऑथर ऑफ चरक संहिता, देखिए सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी, इन्होंने चरक संहिता लिखी है। और फाउंडेशनल टेक्स्ट जो है आयुर्वेद में मेडिसिन वगैरह को इन्होंने मेंटेन किया है। और इन्होंने कैटलॉग, अगर इनकी सूची देखें तो मेडिसिनल प्लांट्स की इन्होंने सूची दी है। काफी इंपॉर्टेंट जो आपके सूचीबद्ध किया है उनको, कौन कौन से प्लांट्स जो है वो मेडिसिनल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको इन्होंने मेंटेन किया। और हिमालय की जो तलहटी है ना, वहां पे इन्होंने एक आत्रेय नाम की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा एक वर्क किया। और शिक्षा के क्षेत्र में इवन हिमालयन रीजन में जो फुट हिल्स में जो फिजिशियन आयुर्वेद है उसको काफी इन्होंने जो है बढ़ाने का काम किया है। और आपने देखा कि तिसोदा जो थ्योरी है इन्होंने दी है। तो इनके द्वारा दी गई जो त्रिदोष सिद्धांत है, त्रिदोष थ्योरी, ये काफी इंपॉर्टेंट, जिसमें इन्होंने वाता, पित्ता और जो है आपका कफा के बारे में बताया है। तो आप जानते हैं गति मतलब वात, वही
मतलब गति, मतलब चलने का जो, और पित्त आपका परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है, और कफ जो है वो स्थिरता या स्नेह को रिप्रेजेंट करता है। यानी संतुलित मानव शरीर में जो स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले कारक हैं वाता, पित्ता और कफ, ये हैं। तो इसको इन्होंने डिफाइन किया था। तो आई होप ये चरक आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द विक्रमादित्य फर्स्ट, एंड ही वाज आल्सो नोन एज, ये चालुक्य, बादामी के जो चालुक्य हैं उनके नाम से जाने जाते हैं, और इन्हीं को हम लोग विक्रमादित्य फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो इनका क्यों न्यूज में है और इनको हम समझेंगे अच्छे से। अगर हम बात करें दावेड़गेरे जिले की, जो कि मधुपुरा झील के पास बादामी चालुक्य वंश का रूल था, और वहां पे आपको विक्रमादित्य के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लाइन है। टाइम लाइन आप याद रखिएगा, 644 से लेकर के 644 से लेकर के, है ना, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इतने टाइम पीरियड का इनका टाइम पीरियड है, ठीक। और पल्लव राजा जो नरसिंह वर्मन है प्रथम, उन ये जो है आप जानते हैं, जो इनके पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम थे, अपने पिता पुलकेशन द्वितीय की हार का बदला लेता है। ये कौन? ये आपका विक्रमादित्य फर्स्ट, क्योंकि पुलकेशन द्वितीय ने इनके पिताजी नरसिंह वर्मन फर्स्ट को हराया था, और इसलिए इसने जो है अपने पिता के मौत का बदला लिया। किससे? पुलकेशन द्वितीय को हरा करके ये जो है गद्दी पर बैठता है। और आप जानते हैं पुलकेशन द्वितीय काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हुआ करता था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सैन्य अभियान काफी किए इन्होंने, और वातापी तक इसने पूरा, पल्लवों की जो किंगडम है वहां तक इसने पूरा अपना कॉन्क्वेस्ट किया था। तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में आप देख पा रहे हैं वातापी, चालुक्य, पल्लवा, इनको जो है डिफीट करते हैं। आर्किटेक्चर में आप देख पा रहे हैं, आर्किटेक्चर में अगर हम बात करें तो फ्री स्टैंडिंग जो मंदिर है उनको बनाने में चालुक्य जो वास्तुकला है वो काफी इंपॉर्टेंट हुआ करती है। तो ये याद रखिएगा, चालुक्य वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। फिर अपन आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे जो पर्सनालिटी है वो है आदिगुरु शंकराचार्य। और आप जानते हैं आदिगुरु शंकराचार्य केरला में इनका कलंडी नामक जगह पर, कलाडी या कलंडी, कलाडी कलाडी बोलते हैं बेसिकली, कलाडी में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने एक दर्शन दिया था नॉन डुअलिज्म, अद्वैतवाद इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वैतवाद। अब ये अद्वैतवाद क्या होता है, इसके लिए आप मेरी क्लास देख लीजिए, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। सारी फिलोसफीज का मैंने एक टॉपिक बना रखा है, ठीक है। अद्वैतवाद के ये जनक है, और ये बेसिकली ये अद्वैतवाद ये सिखाता है कि ब्रह्म जो है ना वो गैर अद्वैत प्रकृति पर जोर देता है। ये कहता है निराकार ब्रह्म की बात, और ये करता है वास्तविकता की बात, और व्यक्तिगत आत्मा जो है वो ब्रह्म से अलग नहीं है, ये बात ये करते हैं, ठीक है, आदिगुरु शंकराचार्य। और इन्होंने बताया था कि जो माया है वो बेसिकली द्वैत है, वो ब्रह्म है, और जो मुक्ति है वो मोक्ष है। तो इसको इन्होंने डिफाइन किया था। आध्यात्मिक भूमिका की बात करें तो इन्होंने भारत के 4 जगहों पर इन्होंने क्या किए थे? मठ बनाए थे। और ये मठ काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनके द्वारा कौन से 4 मठों की स्थापना की गई थी, जिसमें आप देख रहे हैं जो कि बेसिकली एक श्रृंगेरी है साउथ में, है ना, द्वारका है वेस्ट में, और पूरी ईस्ट में आप जानते हैं, और एक आपका बद्रीनाथ है जो नॉर्थ में है, उत्तराखंड में। तो ये इस तरीके से आपके इनके हैं। और लिटरेरी वर्क में भी इन्होंने काम किया है, और उसमें अगर हम देखें भज गोविंदम इनकी रचना है, और आत्म शतकम इनकी जो है सौंदर्य परक रचना है, सौंदर्य लहरी के नाम से जानते हैं उसको, और ब्रह्म सूत्र भाष्य ये इनकी रचना है। तो आई होप ये जो चारों पर्सनालिटीज हैं आपको विधिवत तरीके से समझ में आई होंगी, और ये आपके एग्जाम में बन सकती हैं। इस बार इनकी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में ये चीजें बन जाए, इनको अच्छे से रीड कर लेना। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिडिवल, और मिडिवल के बाद सीधा मॉडर्न की पर्सनालिटीज को डिस्कस कर लेंगे जो 2025-26 में न्यूज में रही है, ठीक है, किसी भी कारण से। थैंक्स।